जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने एसएससी सीजीएल के टाइम भी स्टार्ट की थी। और आप सभी को पता है कि हिंदी की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चल रही हैं। तो आज हम देखेंगे कि देखिए, अगर एसएससी जीडी की बात की जाए तो एसएससी जीडी में टोटल जो है आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक है और टोटल आपके 18 चैप्टर हैं। अगर अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम आराम से क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे और इतने जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें आराम से हम पूरे के पूरे जो चैप्टर हैं उनको समझ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हम एक एक करके 1 बाय 1 चैप्टर करते हुए चलेंगे। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। अब जो हमारी अप्रोच होगी वो ये होगी, क्योंकि हमने पहले भी सारे जो चैप्टर पढ़ाए हैं बहुत बेसिक से लेकर सब कुछ मैंने आपको कराया है। अभी के लिए हमारी जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमारी अप्रोच होगी कि हम साथ के साथ क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों को ही देखते हुए चलेंगे कि ट्रिक्स क्या है करने के क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। हमारी जो तरीका होगा वो ज़्यादातर यानी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ होगा, और ये मोस्टली क्वेश्चन 2019 और 2021 में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये अगर टाइम बचेगा तो हम और प्रश्नों को भी लेंगे, ठीक है, लास्ट ईयर के। चलिए, उसके अलावा फिर हम किस पे बात करेंगे। ज़्यादातर जो हमारी अप्रोच है वो सीधे सीधे इस बात पे निर्भर करेगी हाउ टू सॉल्व, यानी प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, ज़्यादातर अप्रोच हमारी जो है जो किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करें इस पर रहेगी, और ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए हम चीज़ों को चलते हुए चलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप सही से कर लेंगे तो देखेंगे कि लगातार क्या होता है, हर चीज़ में कई सारी चीज़ों में रिपीटिशन होता है ना। तो वो रिपीटिशन को अगर आप समझ पाएंगे तो क्वेश्चन जो है वो आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है बात। चलो, तो यदि हम बात करें नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में, तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए हम चीज़ों को चलेंगे। तो ज़्यादातर जो प्रश्न है वो कहाँ से आए हैं, जो अधिकांशतः प्रश्न हैं वो दो रूल हैं। एक लिया, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा तो जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, इसके अलावा बहुत बेसिक चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स नंबर्स के बारे में अगर आपको अच्छे से समझ है तो आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और अधिकांशतः क्वेश्चन बेस्ड जो हैं वो इस थ्योरम पे भी बेस्ड है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जहाँ पर शेषफल वगैरह पूछा जाएगा। और दूसरा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, यहाँ से ज़्यादा से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बने हुए हैं। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए सारी चीज़ें करेंगे कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं, और उन्हीं पे बेस्ड जो चीज़ें होंगी, और मैं कॉन्सेप्ट साथ के साथ ट्रिक भी बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, जहाँ जिसकी नीड होगी वहाँ हम अपना काम करते हुए चलेंगे। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लें तो जैसे एक क्वेश्चन है सीधा सीधा, हम सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं और वहीं पे हम उनको ट्रिक भी बता देंगे, कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे आपको। डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आया था कि 895x, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 89563x, उसके अलावा 87y। ठीक है, क्या था क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक संख्या है कि 89563x 87y, ये जो है वो 72 से कैसी है, भाज्य है, 72 से भाज्य है। तो आपको बताना था, वैल्यू बतानी है √7x - 3y इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 89563x 87y जो है वो किससे डिविजिबल है, 72 से। तो बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से समझो, ये एक नंबर दिया है, जब भी 72 कहे, अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है, जरूरी नहीं 72 पूछे, और भी नंबर पूछेगा, मैं उनको भी बताऊंगा कैसे करेंगे। पहले तो हम 72 को देख लेते हैं। तो 72 से नंबर, अगर कोई भी 72 से नंबर जब ही भाज्य होगा जब वो नंबर 8 और 9 दोनों से भाज्य, क्योंकि 8 9 या 72 होता है। तो अगर कोई नंबर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है
तो वो नंबर 72 से भी डिविजिबल होगा। चूँकि क्वेश्चन में पहले ही कहा कि ये नंबर 72 से डिविजिबल है, तो अगर हम यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट देखें, 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भैया लास्ट के 3 डिजिट अगर लास्ट के 3 डिजिट से बनी जो संख्या है वो अगर 8 से डिविजिबल है, यानी 8 का मल्टीपल है, तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो हम देखेंगे यहाँ अगर भाग दें 8 बन जाए 8, तो यहाँ जाएगा नहीं भाग। अब यहाँ पर एक ऐसा डिजिट चाहिए जो 8 की टेबल, अब देखो 7 आ रहा है, तो हम देखेंगे 8 अट्ठे 64 होता है, 8 ने 72 और 8 दाई 80, 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो कट गया, 8 बन जाए 8। अब इस डिजिट पे ऐसा यहाँ पर y की जगह डिजिट लाओ जो आसानी से 8 से कट जाए, तो आप देखोगे तो y इक्वल्स टू सिर्फ 2 है। जैसे ही हम 2 रखेंगे 72 उठ जाएगा, तो 8 ने 72, यानी कि 8 की टेबल में एकमात्र ऐसी संख्या जिसका दाही का अंक जो है वो 7 है, वो सिर्फ 72 है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब y की वैल्यू पता चल गई, तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या कहता है, इन सब का सम कर लो। तो हम सम करेंगे 9 8 17, 17 और 5 12, 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, 31 और 8 अगर हम बात करें कितना 39, 39 और 7 46, 46 और 2 कितना हो जाएगा 46 2 48, 48 और प्लस आएगा x। क्लियर। अब यहाँ पर आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जो ये क्या आ जाएगा 9 से डिविज, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो 9 से कोई भी नंबर जब ही डिविजिबल होगा जब उसमें क्या हो पूरा पूरा, यानी वो है वो नंबर 9 से कट जाए। तो 9 अपना 45, आगे अगर हम चलेंगे तो 9 छक्के कितना होता है 54, 54। अगर यहाँ 54 लाना है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हो कि तभी कटेगा। अगर हम कोई भी रख रहे हैं 1 2 3 4 रखे, देखो ये नंबर पूरा जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 रखोगे तो ये 54 हो जाएगा, जो कि 9 की टेबल में आता है। तो अब आपको वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 × 6 माइनस 3 × 2, तो ये क्या आ जाएगा 7 × 42 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा √36, 42 में 6 जाएगा, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, यानी 6 इज राइट आंसर। क्लियर है बात, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा 6 होगा। समझ आ रही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब आया है एसएससी जीडी में, आपके 2021 में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। ठीक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर में, मैं प्रमाण दे ही रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा गया है एसएससी जीडी में। क्लियर है बात। चलो अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो प्रश्नों के इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4x, ठीक है, क्या दे रखा है 4x 573y, 573y, ये जो है वो 72 से भाज्य है, तो आपको बताना है x + y = क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, क्या कह रखा लगभग उसी प्रकार का एक प्रश्न है। अब जरूरी नहीं कि हर बार 72 से ही कहे, क्या कहे कई बार कह देगा आपको 88 से डिविजिबल है, तो 88 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 8 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर 44 आ रहा है तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 4 और 11 की चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको 63 दिया जाए तो यानी 7 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। इसी टाइप से क्वेश्चन देगा, अधिकांशतः जो मैं नंबर बता रहा हूँ यही नंबर देगा, जैसे 99 दे देगा तो 9 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। इस तरीके से ही क्वेश्चन ज़्यादातर देगा। ठीक है, चलो फिर वही तरीका, इसका 72 है तो हमें चेक करना पड़ेगा 8 और 9 की डिविजिबिलिटी। मैं आपको सब चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ कि 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट से जो बना नंबर है वो 8 से कटना चाहिए। तो रूल का कह रहा 8 में 72 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। अब 1 के साथ कोई भी ऐसा अंक यानी 2 अंक वाली संख्या बता दो जिसका, देखो चीज़ों को समझना सीखो। जैसे हम 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 में 72, अब यहाँ पर बचेगा 1। अब 1 के साथ कोई भी यहाँ डिजिट आएगा वो 22 होगा, 22 की वैल्यू होगी। अब 8 की टेबल में देखोगे तो दहाई का अंक तो कन्फर्म है, यहाँ आगे ही तो एक अंक आएगा, तो 8 × 8 8 दूनी 16, फिर आगे अगर पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा, जबकि 2 हो गया दहाई का अंक, तो 16 है, यानी कि 16 अगर आएगा तो ही 2 से कटेगा। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6, y = आ गया 6। क्लियर। 9 को चेक करना है तो वही तरीका, 5 और 4 9, 9 और 10 कितना हो गया 19, 19 और 6 अगर हम जोड़ेंगे
यानी y की वैल्यू 6 है तो कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 प्लस x। अब ये वैल्यू 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो आपको पता 9 तियाँ 27, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, 6 प्लस 2 8, राइट आंसर इज 8, करेक्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ों को करना है, यानी ये आप देख पा रहे कॉन्सेप्ट। अब मैं कुछ और आपको डिविजिबिलिटी बता देता हूँ। जैसे अगर 3 की डिविजिबिलिटी की नीड पड़े कभी, ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो कैसे चेक करोगे, तो इसका तरीका होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का जो सम है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है। अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी हो 11 की, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो 7 to 9 है और ये चेक करना है 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या करोगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर दो, तो क्या आ जाएगा 7 to 9, 9 और 8, यानी ये आ गया 18। 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसीलिए ये 7 to 9 जो है वो क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। क्लियर है, समझ आ रही है बात। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो यही तरीका होता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हम किस तरीके से जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली आज थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन है कि हमने क्लास लेट स्टार्ट की थी, तो क्लास को जल्दी से हम ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं आगे की रणनीति आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर को भी मैं ख़त्म करूँगा, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्लासेस कैसे चलेंगी। जो SSC GD है उसमें टोटल जो है वो अर्थमेटिक के लगभग सभी चैप्टर हैं। ठीक है, अधिक सारा का सारा क्या है आपका अर्थमेटिक है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक्स है, और प्लस एक चैप्टर है जो है मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन एक चैप्टर हो गया क्षेत्रमिति, और प्लस अर्थमेटिक के 17 चैप्टर, 17 चैप्टर है ना। तो इन चैप्टर को हम वन बाई वन क्या करेंगे, फिनिश करेंगे एक एक करके। ठीक है, जैसे अभी हमने जैसे आज नंबर सिस्टम उठाया, तो हम इसके बाद परसेंटेज को करेंगे। जब हम परसेंटेज कर लेंगे देन क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इसी के साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कर लेंगे। जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाएगा तो यहीं से एज रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाएंगे, या एवरेज जो है उसको फिनिश कर लेंगे, एवरेज को फिनिश कर लेंगे। तो इसके बाद टाइम एंड वर्क को फिनिश कर लेंगे। मैं आपको ये चैप्टर बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके चैप्टर जो है वो इसमें हैं। इसमें भी टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम जो भी चैप्टर है ये वाला। तो ये सारे चैप्टर जो हैं वो आपके एग्जाम में हैं। टोटल मैंने कहा ना 18 चैप्टर हैं, वो मैं 18 के 18 चैप्टर बता दे रहा हूँ आपको अलग से। इसमें जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन इसमें एक चैप्टर डिस्काउंट भी है जिसको बट्टा, हालांकि कोई विशेष चैप्टर नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो ये भी बहुत जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे समय एवं कार्य है, तो इसी के साथ एक चैप्टर इन्होंने दे दिया पाइप एंड सिस्टम, जबकि मुझे नहीं लगता कोई अलग चैप्टर है, पाइप एंड सिस्टम अलग चैप्टर बना दिया। तब इस प्रकार से 18 चैप्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि चाल समय दूरी तो है ही है, लेकिन इसमें वॉट एंड स्ट्रीम भी है। ठीक है, वॉट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरीके से जो प्रश्न है चैप्टर हैं, और ये सारे के सारे चैप्टर हैं। दूसरा इसमें भी आपका क्या है, SI एंड CI भी है। SI एक अलग चैप्टर है, CI एक अलग चैप्टर है। तो इन सभी चैप्टर्स को हम फिनिश करेंगे एक एक चैप्टर। और लेकिन ध्यान रखना, इन सब का हम करेंगे क्या, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ करेंगे किस तरीके से। शायद आई थिंक मार्कर चेंज कर लेता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। इन सभी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हुए चलूँगा, ताकि ज़रूरी नहीं कि उसको करेंगे तो करेंगे और वो भी समझ जाओ, प्लस इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, और जो ट्रेंड है उसको भी मैं देखते हुए चलूँगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं आपको एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ताकि आप आसानी से, ठीक है, क्वेश्चन कर सकें एग्जाम में। बात समझ आ रही है। तो मोस्टली हम ज़्यादातर क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ से रिपीटिशन देखने को मिल रहा है।
आप बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे तो रिपीट होते हैं। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर लिखाई है, सारे के सारे चैप्टर जो है मैं आपको एक एक करके सभी चैप्टर कराऊंगा, और हो सका तो मैराथन क्लास की अगर नीड पड़ेगी तो घबराएं नहीं, मैं मैराथन क्लास भी ले लूँगा संडे में। और मैराथन क्लास में हम अपने एसएससी जीडी के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। जिस तरीके से हमने एसएससी सीजीएल के लिए टियर 1 के लिए चलाया था, वैसे ही एसएससी जीडी के लिए भी हम आपको क्या करेंगे, मैराथन क्लास चलाएंगे। उसमें मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, एक एक प्रश्न को आपको बताते चलूँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ऐसा ना हो कि आप ये हो कि प्रश्न नहीं आए, तो बहुत ही ईजी प्रश्न आते हैं, क्योंकि जो भी देखने में हो सकता है कि आपको टफ लग रहे हो प्रश्न, लेकिन बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बहुत इजी प्रश्न है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको एक बेसिक समझ है चैप्टर की तो आप प्रश्नों को बड़े आराम से कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं, जैसे मैं अगर नंबर सिस्टम को ही चल रहा था तो नंबर सिस्टम में मैं एक तरीके से क्वेश्चन एक दिखाता हूँ आपको। आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी गलती कर जाते हैं। उसकी गलती की वजह क्या है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के नहीं चलते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखते हुए जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे। तो नंबर सिस्टम के अंदर मैंने कहा कि ऐसे प्रश्न की बात करूंगा जो प्रश्न आया वो भी लेटेस्ट 2021 का एग्जाम जो हुआ है उसका रिजल्ट भी आ चुका है। कई जगह देखा होगा कि आपने 28, 45, 44 ऐसे नंबर पे कट ऑफ गई। अब सोचो अगर आप 100 में से 28 मार्क्स भी नहीं ला पाओगे तो बहुत बड़ी परेशानी है कि छोटे छोटे प्रश्न, और जो भी इतना हार्ड पेपर नहीं था इस बार, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी एसएससी जीडी के अंदर कितनी है आप खुद बताओ, आप सभी को पता होगा 45,000 वैकेंसी हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगर इतनी वैकेंसी हैं और इसमें कट ऑफ पे भी हम बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मैं समझाऊंगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ और इस साल के कैंडिडेट कितने हैं, उस सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए। हालांकि मैं कभी इस चीज़ पे आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप इतने मिनिमम मार्क्स करें, मैं तो कहूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, लेकिन एक्यूरेसी का ध्यान रखें। एक्यूरेसी 99%, 98% रहनी चाहिए और कोशिश करें कि 100% करने की। तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का नंबर सिस्टम से, यहाँ कहा गया कि 6 और 12 से भाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ऑप्शन ए 144, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 108 एंड ऑप्शन डी 36। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि 6 और 12 से भाज्य, क्या कहा क्वेश्चन में, 6 और 12 दोनों से भाज्य है। पहली चीज तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज ध्यान देनी है वो ये कि पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होता है भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर? पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे अगर मैं 2 का वर्ग करता हूँ तो ये आएगा 4, 3 का वर्ग करता हूँ तो ये आता है 9, ऐसे 4 का वर्ग करता हूँ तो आता है 16, ऐसे ही 5 का वर्ग करता हूँ तो 25, या 1 का वर्ग करता हूँ तो 1। तो ये जो नंबर हैं ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, यानी कि जिनका क्या होगा, ये किसी ना किसी नंबर का वर्ग होते हैं। जैसे 5 का वर्ग 25, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही और भी 6 का 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 7 का क्या हो जाएगा 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ मुद्दा क्या है, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि 6 और 12 से भाज्य हो और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो अगर हम देखें ये और ये दोनों ऑप्शन खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि अगर आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या तो ना तो 108 किसी का वर्ग है ना ही 192, तो 2 नंबर तो खत्म हो गए। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 144 और एक बचा है 36। तो मुझे एक चीज़ ध्यान देनी है कि हम 144 को सोचें भी ना। क्यों ना सोचें? क्योंकि कहा कि सबसे छोटी पहली लाइन। तो अगर इन दोनों में से किसी को चेक करना हो तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे। अब ये चेक करना है, ये पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन क्या ये 6 और 12 दोनों से भाज्य है, यानी डिविजिबल है? तो 6 रंग 36, 12 तियां 36, तो इसका जो राइट आंसर है वो
36 है। समझ आ रही है? 144 नहीं होगा, जबकि 144 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी है, लेकिन इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, या इनमें से कहता निम्नलिखित में से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो भी इसका आंसर 36 होता। क्लियर? या निम्नलिखित में से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो 144 हो जाता, 6 और 12 से बात जो होती तो। क्लियर है? तो इस प्रकार का प्रश्न, और ये कब आया है आप देख सकते हैं, ये एसएससी जीडी का प्रश्न है और जीडी में पूछा गया है 2021 में। क्लियर है? तो मैं आपको प्रमाण भी दे रहा हूँ कि हाँ ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको जब समझ आएंगी, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तभी आपको समझ आ पाएंगी। अब जैसे मैं एक प्रश्न और लेता हूँ, यहाँ पर भी एक उसने कॉन्सेप्ट वाइज कहा है, लेकिन हालांकि प्रश्न बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। क्वेश्चन है 34, 58, 94, 34, 58, 94। ठीक है? 34, 58, 94 3 नंबर हैं, तो इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर समान शेषफल बचे। कंडीशन क्या है? एक तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, पूरा क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 34, 58 और 94 में भाग देने पर शेषफल कैसा रहे? समान शेष बचे। कंडीशन मैं यहाँ कुछ लिख दे रहा हूँ कि समान शेषफल रहे। दो कंडीशन है, दोनों मैंने यहाँ पे लिख दी। पहली कंडीशन क्या है? एक तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे इनमें तीनों में भाग दिया जाए अगर, तो शेषफल समान बचता है। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए जो है, इसके जो ऑप्शन है वो क्या है, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। 6, 9, 12, 8। ठीक है? ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। अब आपके पास ऑप्शन है ये। कंडीशन क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों में भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन में कहा बड़ी संख्या, तो हम चेक कैसे करते हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ऑप्शन से करें, लेकिन ध्यान रखें जब सबसे बड़ी कहा जाए तो बड़ी से चेक करो। अगर हम 12 चेक करेंगे तो 12 दूनी 24, शेषफल 10 बचेगा। यहाँ हम चेक करेंगे तो 12 कम 12 12 सत्ते चौर जाइए, ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी, 12 चौके 48, शेषफल यहाँ भी 10 बचेगा। यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो 12 सत्ते 84, यहाँ भी 10 बचेगा। तो आपका राइट आंसर हो गया 12। क्यों 12 हो गया? क्योंकि जैसे हम 12 से भाग दे रहे, 12 दूनी 24, यहाँ पर रिमाइंडर आर जो है वो 10 आ रहा है। यहाँ देखेंगे तो 12 कितना हो रहा है, 12 के काटोगे तो यहाँ भाई 12 चौके 48, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10। अगर हम यहाँ की बात करें 12 सत्ते 84, यहाँ भी शेषफल कितना आ रहा है, 10। तीनों स्थितियों में समान शेषफल आ रहा है और सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हो सकता है तुम अगर 8 से भाग दो तो भी समान शेषफल आए, या 6 से भाग देने पर भी समान शेषफल आए, लेकिन आंसर इसका क्या होगा, 12। क्यों? क्योंकि उसने कहा सबसे बड़ी संख्या। अगर वो कहता सबसे छोटी संख्या तो हम पहले 6 से स्टार्ट करते, अगर 6 से चेक करते, अगर हो सकता सबसे बराबर आता, नहीं आता तो फिर 8 से, देन 9 से, तब 12 से। समझ आ रही? तो मैं यही समझाना चाह रहा था। बाकी चीज़ें हम इस चैप्टर की नंबर सिस्टम की आगे डिस्कस करेंगे, आपसे डिटेल में करेंगे, इस चैप्टर को बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ कि आपकी जो क्लासेस हैं वो क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली हैं। मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है वो मैथमेटिक्स कराया जाएगा, जो कि एसएससी जीडी में डिमांड है। अगर आप इतना ही सिलेबस को कवर करके चले जाएंगे तो भी शायद है कोई क्वेश्चन छूटे, और मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएंगे। टारगेट ये होगा कि कैसे आपको 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं, ये हमारा अपना टारगेट रहेगा कि 20 से 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और बेहतर ढंग से सॉल्व किया जाए। ठीक है? तो आज का जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर लिए जाएँ, ताकि आपके जल्दी से जल्दी जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। फिर रीजनिंग का भी कर लेंगे कवर। थैंक यू।